आज का प्रश्न है कि लोग क्यों जलते हैं, क्या दिक्कत है लोगों को दूसरे व्यक्ति से। अगर वो विकास करता है तो भी लोग प्रतिस्पर्धा महसूस करता है। लोग कहता है कि क्यों इतना, कैसे इतना स्पीड में जा रहा है, कितना अहंकार हो गया, कितना ऊपर जा रहा है। अगर कोई आदमी विकास ही नहीं कर पा रहा है, जूझ रहा है प्रॉब्लम के साथ और समस्या में है, किसी का घर खेत बिक गया, परिवार पढ़ लिख नहीं पाया, दुख है, तो भी लोग उस पर उंगलियां उठाते हैं कि आखिर ये क्यों नहीं करता, इतना लोग कर रहा है, इसको क्या हो गया। ये दो चरित्र का व्यक्ति न लोगों को जीने देता है न मरने देता है। कोई पॉइजन कर लिया तो भी बोलेगा कि आखिर क्या पागल है यार, समस्या किसके ऊपर नहीं है, क्या है, फेस करना चाहिए। पॉइजन कोई क्यों कर लेता है, और कोई बहुत तरक्की कर लिया तभी बोलता है कि इसका कमाई धमाई, इसका जो व्यवस्था है सो गलत है, नहीं तो कैसे इतना जल्दी विकास कर लेगा, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हमसे कुछ बनता नहीं है। ये बीच का जो लोग है सो लोगों को जीने के लिए जीना हराम करके रखा है। ये दरअसल बहुत बड़ी प्रश्न है और आज समाज को इसका जवाब देते देते एक उन्नतशील व्यक्ति, एक संघर्षशील व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण शक्ति के दांव पे लगा करके अगर कुछ करता है तब पर भी लोग तकलीफ में रहता है। आखिर ये क्या है, यही है सबसे बड़ी समस्या। समस्या में जो लोग हमारे समाज में दोनों लेवल पे जी रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है कि विकास नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग ऐसा है जो बहुत स्पीड में विकास कर रहा है। ये दोनों व्यक्ति से जिसको तकलीफ है, ये दोनों व्यक्ति में तकलीफ नहीं है, तकलीफ है उन व्यक्ति को जो बैठे बैठे दोनों को निहार रहा है। और हम लोग जो कुछ आगे बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, उनका समस्या समाधान क्यों नहीं होता है, उसका एक मेन कारण है कि हम लोग इसीलिए इस लोग के साथ फंस जाते हैं और इनका बात हमें ज़्यादा सुनने को मन करता रहता है, क्योंकि हम लोग इनका बधाई और बुराई पे नज़र डालते हैं। आज हम लोगों का या कोई व्यक्ति विकास करता है ना, स्पेशली जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन के साथ, वो इनके कमेंट का इंतज़ार करता है। आप कोई चीज़ फेसबुक पे लिखते हैं ना तो आपको मन होता है कि कोई कमेंट करे हमें। आज ये फैशन भी हो गया है कि आप हमें कमेंट करो, हम अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं, कमेंट करो। और कमेंट करने वाले जो है वो बैठा बैठा घर में कुछ भी कमेंट कर रहा है। तो हम लोगों ने उनका प्रश्रय दिया है, आपने उनका प्रश्रय दिया है कि आप मेरे बारे में बोलो, मेरे घर के बारे में बोलो, मेरे परिवार के बारे में बोलो, मेरे संपत्ति के बारे में बोलो, मेरे विकास के और मेरे बुराई दोनों पर बोलो। तो ये पता चलता है कि हमारा ध्यान किसी दूसरे व्यक्ति पर है, हमारा उद्देश्य पर हमारा ध्यान नहीं है। ये बोलने वाले बोलते रहेंगे। ये आज का कोई नई कहानी नहीं है। ये कहानी जब से ये धरती प्रारंभ हुआ होगा तब से रहा होगा। दो ही तरह का तो लोग हैं, एक है जो अपने समस्या के साथ जूझते जूझते मर जाते हैं। व्यक्ति है धरती पर जो व्यक्ति अभी भी अच्छा नहीं कर पा रहा है। हम न्यूज़ में सुनते हैं कि फलाने जगह आत्महत्या कर लिया, फलाने मर गया, पेड़ पे लटक के मर गया, कोई पॉइजन कर लिया या कोई मार दिया। ये रिएक्शन भरी लोगों का संख्या है। भूखा से मर रहा है, कोई बाढ़ में मर रहा है। ये विभिन्न प्रकोप में अपने आप को निकाल नहीं पाने सकने वाले सारे लोग जो हैं सो अपना समस्या से जूझने का हिम्मत नहीं रखते हैं, तो वो पीड़ित होकर के हार स्वीकार कर लेते हैं जीवन के साथ और मर जाते हैं। तो उनका भी ये रहता है कि लोग हमें बचाएं। वो नहीं क्यों विकास कर पा रहा है कि इनका ध्यान है कि लोग हमें बचाएं। कोई आए हमारे जीवन में, कोई भगवान या कोई देवी देवता या कोई गुरु या कोई पैसा वाला या कोई फरिश्ता
वो आए और हमारा समस्या का समाधान करे। ये एक तबका के लोग ऐसे हैं बहुत संख्या में, जो गरीबी के सीमा रेखा के भीतर है, वो त्राहिमाम जिंदगी जीते हैं ना, वो खुद को आइडिया विहीन लोग हैं, वो अपना जीवन को अर्थ नहीं समझ पाने के कारण से उस जीवन में झेल रहा है। कुछ लोग हैं जो उस सीमा रेखा को तोड़ के निकल गए आगे, अपने जीवन की पूरा दाव लगा करके दिन रात अहोरात्र खट के उस सीमा को तोड़ दिया और आगे निकल गया। आगे गया, कुछ व्यक्ति से जीता भी, लेकिन वो वेट करता रहता है कि बाकी लोग हमारे बारे में अब क्या बोलते हैं। अर्थात दिमाग वही है, हारा हुआ दिमाग और जीता हुआ दोनों दिमाग में यही इंतजारी है कि बाकी लोग हमें प्रशंसा करें। अब जब भी हम प्रशंसा के लिए किसी को मौका देते हैं, वहाँ से हमारा यात्रा बिगड़ता है, अर्थात उन व्यक्ति का यात्रा बिगड़ जाता है जो सारे विकास के लिए व्याकुल है। तो विकास आप करना चाहते हैं तो आपको तो निकलना होगा ना आगे। आप उनका बात सुनिए जो आपका जीवन में कुछ कर रहा है, आपके पक्ष में, आपके कल्याण के लिए भी अगर कमेंट कर रहा है तो उसमें दम है। आपके भलाई के लिए उनके मन में कोई ऐसा है तो दम है। कबीर साहब तो बोलते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छेवाए, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करे सुहाय। तो ये दोनों लोग आपको जान छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इनको आपसे लगाव है और आपको भलाई बुराई दोनों से इनका ज़रूरत है। लेकिन ये सेकेंडरी चीज़ है, 2 नंबर का चीज़ है। आप है प्रमुख जो अपने आप को आप पहचान पाते हैं। समाज है ना, वो कई तरह का बात बोलेंगे और समाज में बोलने का अवसर भी देना चाहिए। वो खुला किताब की तरह बोल सकता है, लेकिन हमको क्या है कि वो सिर्फ बोलता है, कुछ करता नहीं है। वो जो कुछ करता नहीं है उससे कोई भय करने का ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत का चीज़ बोलता है, उसमें हमें कोई फ़ायदेमंद लाइन आ रही है तो उसको हम अंडरलाइन करके उसको अपने जीवन में लागू करेंगे कि ये हमको नहीं करना है। कमेंट सुनना चाहिए, जितना भी आपको आलोचना है वो आलोचना सुनने का भी हमको मौका होना चाहिए, मौका देना भी चाहिए। लेकिन आप इसके पीछे लगे रहिएगा तो आपका उन्नति नहीं होगी। आप दोनों व्यक्ति के हैंडल करने का सामर्थ्य रखने पड़ा, क्योंकि आप एक किस्म का लीडर है, आप एक किस्म का पथ प्रदर्शक है। आपका मौका मिल गया है, आप नीचे भी आपको लोग देख रहा है, ऊपर भी देख रहा है। इसका मतलब क्या, कोई देखने वाले हैं, आपका फिल्म चालू हो गया है। आप ये समझिए कि आपका एपिसोड आगाड़ी जा रही। तो आप अपना एपिसोड पे ध्यान दीजिए कि अब आप नया फिल्म का एपिसोड क्या होगा। ये बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी आलोचना करने वाले अच्छे आलोचना कर जाते हैं, उनको पता भी नहीं रहता है। उसमें कई लोग आपका शुभ चिंतक भी होता है, तो उनको भी हम क्या सोचते हैं कि ये हमारे गलत कमेंट कर रहा है, गलत। ये जो अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग अच्छा बुरा को पहचान नहीं कर पाते। दरअसल ये रिजल्ट जो है सो हमारा ही क्रियाकलाप का उनका स्पीच है। हम जैसे जैसे करते हैं लोग वैसा वैसा बोलने को उसको मौका मिलता है और बोलते रहते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है समझना कि हम लोग अपना कार्य पर ध्यान दें। इसीलिए कहा गया है, साहब ऐसी इतना महत्वपूर्ण वाणी ये विद्वान और संघर्षशील व्यक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छेवाए। कोई निंदक है वो हमारा बाधक नहीं है, वो निंदक है, वो हमारा चिंता करता है, हमारे विषय में उनका मैसेज पता है उनको कि आखिर ये क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या लगा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। उनको एक किस्म का चिंता है। वो भले ही नेगेटिव व्याख्या करता होगा, लेकिन वो हमारा प्रशंसक है और हमारे पक्षधर है। वो हमारे विषय में प्रश्न उत्तर और जवाबदेही लेने का काम करते हैं। तो हम उनका बात को सुने, लेकिन उस पर कोई कमेंट ना डालें। धन्यवाद कह करके हम आगे निकलते हैं, क्योंकि इतना काम हमारा हो गया। आगे हमारा काम करना है, तो उसके लिए हम आगे अगर बढ़ते हैं तो ये फिर छूट जाएंगे, फिर नया आपको कमेंट करने वाला मिलेगा। जितना ऊपर जाइएगा तो फिर आपका प्रशंसक और आपका सेवक दोनों मिलता ही चले जाएगा।
तो इसके लिए आज का जो आवश्यकता है, आज का एक यूनिक एज है, आज हम लोग फेसबुक के दुनिया में, इंटरनेट के दुनिया में हैं, तो हमारे विषय में सारा मैसेज लोग रखता है, आपके विषय में मैसेज रखता है। आप मैसेज रखने से बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आपको अपने कदम पर अपने उद्देश्य की तरफ प्रचुर दृष्टिकोण डाल के सजगता के साथ अपने गाड़ी को, अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखिए। यही आज का आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी।